इस वीडियो में हम सिंगल फेस और थ्री फेस में डिफरेंस जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम सिंगल फेस का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम थ्री फेस का यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या है, कैसे किसी कंडक्टर से करंट पास होता है। तो जहाँ पर हमने एक लैंप लिया है उसके दोनों टर्मिनलों के साथ एक एक वायर को ज्वाइंट कर दिया। एक साइड तो हमने फेस सप्लाई दी और दूसरी साइड हमने न्यूट्रल दी। जो रेड वायर है वो फेस को शो कर रही है, जहाँ पर हम इसको 220 वोल्ट देंगे फेस से। इस साइड से हमने इसको 220 वोल्ट दे दी। जब हम इसको वोल्ट देंगे तो जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, न्यूट्रल में 0 पोटेंशियल है और फेस में 220 वोल्ट पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉन एज करंट। जब किसी कंडक्टर से, चाहे वो कॉपर का हो चाहे एल्युमिनियम का कंडक्टर हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं उसको करंट कह देते हैं। तो इसी करंट की वजह से जो हमारा लैंप है वो ग्लो करेगा। न्यूट्रल वायर को हम रिटर्न वायर भी कह देते हैं क्योंकि ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है करंट को। इसके बाद जो आप ग्रीन वायर देख रहे हो ये अर्थ वायर है जो हमें प्रोटेक्शन देती है। जब किसी भी अप्लायंस में हमारे लीकेज करंट आ रहा हो तो ये उस करंट को अर्थ में भेज देती है, जिससे हमें कोई झटका नहीं लगता। इसके बाद हम सिंगल फेस सप्लाई के बारे में समझेंगे कि कितनी वायर्स का यूज़ करना पड़ता है। सिंगल फेस में मेनली 2 वायर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है फेस वायर और सेकंड जो ब्लू वायर है वो न्यूट्रल को शो कर रही है। तो इसे हम 2 वायर सिस्टम भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें मेनली 2 वायर्स का यूज़ किया जाता है हमारे घर के अप्लायंस चलाने के लिए। इसके बाद आ जाती है 3 फेज सप्लाई। 3 फेज़ में इसके नेम से ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि इसमें 3 वायरों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आर और सेकंड है बी, बी मीन्स ब्लू, और थर्ड वन है येलो, आर बी वाई। इसमें जो फेस डिफरेंस होता है वो होता है 120 डिग्री का। इसे हम 3 वायर सिस्टम भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें 3 वायर्स का यूज़ किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन से भी 3 वायरें आती हैं जो आगे सिंगल फेस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और 3 फेस सप्लाई में भी रह जाती हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन से बड़े बड़े अल्टरनेटर लगाकर 3 फेस सप्लाई पैदा की जाती है। इसके बाद इसको स्टेप अप किया जाता है ताकि इसका पावर लॉस है जो वो कम हो सके। अगर इसको कम वोल्टेज को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो रास्ते में पावर लॉस ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको स्टेप अप किया जाता है। तो इससे पावर लॉस है जो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही सप्लाई को सबस्टेशंस तक लाया जाता है पोल्स और वायर्स की मदद से। सबस्टेशन से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है छोटे विलेजेस में या फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्ट्रीज़ में और विलेजेस में। विलेजेस में छोटे जो ट्रांसफार्मर हैं वो लगाकर इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो पीछे से 132 केवी आ रही थी उसको स्टेप डाउन करते हैं सब स्टेशन में। कितना स्टेप डाउन करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसको 32 केवी और 11 केवी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सब स्टेशन से 11 केवी और 32 केवी की लाइंस फैक्ट्रीज़ विलेजेस में भेजी जाती हैं। फैक्ट्रीज़ में हैवी लोड चलाना पड़ता है, जैसे कि जो 3 फेस की इंडक्शन मोटर है उसको रन कराने के लिए 3 फेस सप्लाई चाहिए, तो उनको 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ता है। तो वो अपना एक ट्रांसफार्मर लगाकर उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम
ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के आगे वोल्टेज चेक करें दो फेज़ों के बीच में, तो हमें 440 वोल्ट मिलेगी। तो इसके बाद जो आगे लाइन है वो किसी विलेज में जा रही है जहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन किए हुए हैं, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें जो स्टार कनेक्शन करने पड़ेंगे क्योंकि हमें न्यूट्रल भी चाहिए। तो तीनों फेज़ों की एक एक कॉइल को जोड़ दिया गया है, एक एक सिरे को जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे से R/V जो फेज़ है वो निकाल लिया गया है। और जहाँ पर हमने इनका एक एक टर्मिनल जोड़ा है इन कॉइल्स का, वहाँ से हम न्यूट्रल ले सकते हैं क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है। तो जहाँ से हमें न्यूट्रल कनेक्शन मिल गया, तो एक न्यूट्रल और एक फेज़ लेंगे तो ये सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगी। तो हमने विलेजेस में क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों फेजेस को। सपोज करते हैं कि जहाँ पर कुछ घर हैं, हाउस 1 जिसमें 10 घर आ जाते हैं और हाउस 2 में भी 10 घर हमने कंसीडर किए हैं। इन तीनों जो हाउस बनाए हैं हमने, वहाँ पर तीनों में 10-10 घर हैं और हर एक को एक एक फेज़ देना पड़ेगा हमें। तो जो पहले हाउस में हैं 10 घर, उसको हमने R फेज़ दे दिया, उसके साथ न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। न्यूट्रल हर घर में जाएगा क्योंकि ये कॉमन होता है, ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो बाई फेज़ है जो वो हाउस 2 को देंगे और बी फेज़ है जो वो हाउस 3 को देंगे। इससे जो हमारा लोड है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो जो हमारी आउटपुट है ट्रांसफार्मर की वो इनबैलेंस हो जाएगी, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर हम वोल्टेज चेक करें R फेज़ और न्यूट्रल में तो 220 वोल्ट मिलेगी हमें। इसके बाद हम 3 फेज़ और सिंगल फेज़ के ग्राफ में डिफरेंस देखेंगे। जो फर्स्ट वन है वो 3 फेज़ का ग्राफ है, जो साइन वेव बनती है AC में, उसका ग्राफ है R/B। तो इसमें फेज़ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 3 फेज़ में, वो होता है 120 डिग्री। तो जब ये रेड है जो पॉजिटिव होगा तो येलो नेगेटिव होगा और ब्लू भी नेगेटिव होगा। तो इसमें से एक ना एक तो पॉजिटिव रहता है और दूसरों की वैल्यू वोल्टेज में 0 या नेगेटिव होती है। तो इसकी यही खासियत है, इसमें फेज़ स्प्लिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये हैवी लोड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वोल्टेज चेक करना चाहें वो कितनी होती है, वो होती है 440 वोल्ट। यूज़ क्या क्या है, यूज़ है हैवी लोड हम इससे चला सकते हैं, जैसे कि 5 HP की मोटर या 7.5 HP या इससे भी अब जो हाउस पावर की मोटरें हैं वो हम 3 फेज़ के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन वो सिंगल फेज़ पे वर्क नहीं करती क्योंकि उसमें फेज़ स्प्लिट नहीं होता, कम पावर होती है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज़। तो सेकंड वाला सिंगल फेज़ का आ जाता है, इसमें फेज़ डिस्प्लेसमेंट है जो वो 90 डिग्री की होती है। इसमें एक ही फेज़ होता है जिसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होती है। जो लाइट लोड होते हैं उनको चलाने के लिए सक्षम होता है, जैसे कि फ़ैन या AC वगैरह। जो हमारे घर में जो भी अप्लायंस है वो सिंगल फेज़ से चलते हैं, तो इससे मैक्सिमम 2 HP तक की मोटर हम चला सकते हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फेज़ स्प्लिट नहीं होता, इसीलिए हमें कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है जो फेज़ स्प्लिट करवाता है किसी भी फ़ैन में। एडवांटेज क्या क्या हैं 3 फेज़ वायर सिस्टम के? एडवांटेज है ये इकोनॉमिकल होता है। थर्मल पावर स्टेशन से जब हम सप्लाई कहीं दूर लेकर जाते हैं तो ये सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज़। इसको हम क्योंकि पावर लॉस कम होता है, क्योंकि इसको स्टेप अप करवा देते हैं, स्टेप अप करवाने से इसकी जो पावर लॉस है वो कम हो जाता है। पावर लॉस कम कैसे होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज में हम इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैं वो लगाकर इसको
हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम कहीं डिस्टेंट प्लेस तक भी ट्रैवल करवा सकते हैं वोल्टेज को, तो इकोनॉमिकल होता है। इसके बाद ये हैवी लोड चलाने में सक्षम होता है। हैवी लोड हम इससे इजीली चला सकते हैं 3 फेज़ सिस्टम से। तो 3 वायर सिस्टम को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सिंगल फेज़। सिंगल फेज़ में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। सेकेंडरी साइड हम स्टार कनेक्शन करके न्यूट्रल वायर निकाल लेते हैं, जिससे 4 वायर सिस्टम बन जाता है। 220 वोल्ट तक इसको हम डाउन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। आपका दिन शुभ हो।